महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सब पर कृपा करके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने की है। इसके माध्यम से हमारे सभी प्रकार के अज्ञानता को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। इस सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या लिखी हुई है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद वेद मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी सनातन किसको कहते हैं? वेद विहित कर्म को ही सनातन कहते हैं। वेद में जो हमारे लिए आदेश है वही सनातन है, सदा रहने वाला है। इस कल्प में भी है, पिछले कल्प में भी था और आगे आने वाले कल्प में भी यही रहेगा। इसीलिए वेद को सनातन कहते हैं। वेद में जो भी हमारे लिए आदेश है वही सनातन है। और दूसरे ग्रंथों में वेद से जितना जितना लिया हुआ है, जितना जितना वेद के अनुकूल है, उतना उतना तो सनातन है। बाद बाकी कोई सनातन नहीं है। लोगों के अपने घरों के हैं, उसी को पाखंड कहते हैं। जो वेद से विपरीत है सभी क्या है? पाखंड है। वेद के अनुकूल जो नहीं है वो पाखंड है। तो हमको आपको वेदानुकूल व्यवहार अपने जीवन में सीखने के लिए सत्यार्थ प्रकाश के अंत में जो मंतव्य प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदानुकूल किया है, उसको अपने जीवन में धारण करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसमें तो थोड़ा सा है, यदि पूरा आप धारण करना चाहते हैं तो वेद को जानिए। 20,416 मंत्रों में परमात्मा ने हमारे लिए करणीय कर्तव्य को बताया है, तो हमें उसको विशेष रूप से जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम सभी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस सत्यार्थ प्रकाश में परमात्मा के बहुत सारे नामों में मुख्य नाम ओम को बताया गया है। परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम है। और उस ओम के अंतर्गत सारे नाम हैं। परमात्मा के मुख्य नाम ओम में 3 अक्षर है, अ उ और म। इन्हीं 3 से अक्षरों से सारे नाम सिद्ध हो जाते हैं। तो कल हमको बताया गया था कि उस परमात्मा का एक नाम सत है। परमात्मा का नाम सत है, सत्य नहीं, सत, स और तो हलन, सत। क्यों सत है? तो कहते हैं जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो। पहले भी वो था, आज भी है और आगे भी सदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पहले नहीं था अब हो गया है, या अब नहीं है आगे हो जाएगा, ऐसा नहीं। परमात्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए उस परमात्मा का नाम सत है। आज कहते हैं कि उस परमात्मा का एक नाम चित भी है। चित क्या है? तो कहते हैं
चिति संज्ञाने, चिति एक धातु है जिसका अर्थ होता है संज्ञान। चिति संज्ञाने, इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। यस चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनानां योगिनस् तच्चित् परं ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित्त है। और इन तीनों नामों को मिला दीजिए, कौन कौन? आनंद, सत और चित्त। तो परमात्मा का नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सत चित आनंद सच्चिदानंद। तो कहते हैं इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। आनंद, सत और चित, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। और वह परमात्मा आनंद का, सत का, चित्त का विशेषण है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इनका नाम हो गया परमेश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा कैसा है? तो सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से परमात्मा के चित्त नाम को आज हम जाने हैं। चित्त का अर्थ इसमें बताया गया कि वह चेतन स्वरूप है, सबको चिताने वाला, माने सावधान करने वाला, सबको सावधान करने वाला, चिताने वाला है। और सत्य को और असत्य को भी जनाने वाला है। देखो हम चाहे किस अवस्था में हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अनुभव करते हैं। जब बच्चे कोई गलत काम करने लगते हैं ना, तो मन में भय होता है कि गुरुजी जान लेंगे तो मार लगेगी, भय लगता है ना। अर्थात परमात्मा चिता रहे हैं, अरे मूर्ख ये काम मत कर। जिस काम को करने से पहले मन में भय उत्पन्न होता है तो परमात्मा की तरफ से वो भय उत्पन्न होता है। तो परमात्मा कहते हैं इसको मत करो, नहीं तो इसका फल दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो ये कहते हैं परमात्मा सत्य को जनाने वाला है और सत्य को जनाने वाला है, सत्यासत्य को जनाने वाला है, हमें चिताने वाला है और स्वयं भी चेतन स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम चित्त है। तो इस प्रकार से हमने चित्त को जाना है। आज 27 प्रकार के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।